तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये में दो पेंडुलम दे रखी हैं, तो इनका मास जो है हमारे पास m है और जो चार्ज है इन दोनों पर ही q है। तो ये जो एंगल बना रहे हैं वो थीटा बना रहे हैं, उनका लेंथ l है दोनों का ही। तो पूछ रहा है कि इनके अंदर कितनी टेंशन क्रिएट होगी। मास m है, चार्ज q है, तो टेंशन क्रिएट कितनी होगी। तो पहले तो जो टेंशन t क्रिएट होगी वो ऐसे होगी, और अगर ये थीटा है तो हमारे पास ये भी थीटा होगा, और अगर ये t है तो इस साइड t cos थीटा लगेगा, t cos थीटा, और इस साइड हमारे पास लगेगा t sin थीटा, t sin थीटा लगेगा, और mg नीचे को लग रहा है, mg नीचे को लग रहा है। और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, क्योंकि दोनों ही मास हमारे पास सेम है और चार्ज भी दोनों के ऊपर सेम है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की तरफ लगेगा Fe। तो अब मैं दोनों को बैलेंस करने के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, t cos थीटा इक्वल्स टू mg, और दूसरी जो इक्वेशन बनेगी Fe इज इक्वल्स टू t sin थीटा, t sin थीटा इज इक्वल्स टू Fe। तो हमसे पूछा गया अब कि टेंशन कितनी होगी इनके बीच में। तो टेंशन निकालने के लिए मैं दोनों को स्क्वायर और ऐड कर देता हूँ। तो टी कॉस के थीटा और टी साइंस के थीटा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और एम जी स्क्वायर प्लस एफ ई स्क्वायर, और यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, एम जी स्क्वायर प्लस एफ ई स्क्वायर। ओके, इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अब क्योंकि हमें इसका एंगल थीटा भी दे रखा है, तो इसके ऊपर बेस के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं देखते हैं। मान लीजिए कि m1 इज़ ग्रेटर दैन m2 है, m1 इज़ ग्रेटर दैन m2, देन हाउ विल थीटा चेंज इन बोथ द केसेस फॉर m1 ग्रेटर दैन m2। तो देखिए कि m1 ग्रेटर दैन m2 है, तो थीटा हमारे पास कैसे चेंज होगा। कि पहली बात तो अगर मैं यहाँ से थीटा निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर दूँ, दोनों इक्वेशन को, तो मेरे पास कितना आएगा, टेन थीटा एफ ई बाई एम जी, एफ ई बाई एम जी, और एफ ई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Q1 Q2, Q1 Q2, देखिए 400 दोनों पे सेम ही था, सॉरी, तो इसको मैं Q1 Q1 ही लिख लेता हूँ, Q1 Q1 के Q1 Q1 ओवर एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर। अब हम जानते हैं कि बड़े ही हमारे पास ये मास इंक्रीज़ हो रहा है इसके अंदर, के Q1 और एम जी भी नीचे है, एम जी नीचे। अगर हम जानते हैं कि अब मास इंक्रीज़ होगा, मास इंक्रीज़ होगा तो एंगल डिक्रीज़ होगा, तो मास इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पर एंगल डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर m1 मास इंक्रीज़ हो जाएगा, सपोज़ कीजिए अगर m1 मास इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उसके अंदर उसका थीटा एंगल कम हो जाएगा, तो थीटा 1 विल बी लेस देन थीटा 2 इन दिस केस। अगर m2 ग्रेटर देन m1 होगा तो थीटा 2 विल बी लेस देन थीटा 1। नेक्स्ट केस ऐसा ही, नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास, अगर Q1 ग्रेटर देन Q2 है, Q1 ग्रेटर देन Q2 है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, अगर Q1 ग्रेटर देन Q2 है, अगर दोनों ही हमारे पास चार्ज अब डिफरेंट हो गए हैं, तो Q1 ग्रेटर देन Q2 है, तो एफ ई बाई एम जी जो थीटा होगा मेरे पास, तो थीटा कैसे रिलेट कर रहा है, टेन थीटा, टेन थीटा के Q1 Q2 एक्स स्क्वेयर एम जी। हम जानते हैं कि अगर Q1 और Q2 दोनों अनइक्वल हों और वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स आपके पास सेम ही लगता है, भले वो Q1 Q2 पे लगाए या Q2 Q1 पे लगाए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिससे कि एंगल में भी कोई चेंज नहीं आएगा, थीटा विल बी रिमेन सेम, तो थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2, ये कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, अब जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब कह रहा है कि अगर हमारे पास स्मॉल चेंज आ जाए, एंगल इज स्मॉल है, मतलब कि एंगल इज स्मॉल, तो जो हमारे पास एंगल बन रहा था, ये एंगल जो बन रहा था वो काफ़ी स्मॉल है। अगर ये काफ़ी स्मॉल है तो इसके लिए क्या हमारे पास रिलेशन बनेगा, क्या रिलेशन बनेगा, देखिए x जो इसकी डिस्टेंस है और जो इसका चार्ज है उसके बीच में क्या रिलेशन आएगा। तो देखिए अगर x स्मॉल है तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा ले सकता हूँ मैं, टेन थीटा
इज इक्वल्स टू साइन थीटा, क्योंकि tan 0 भी 0 होता है और sin 0 भी 0 होता है आपके पास। तो साइन थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास x/2l, साइन थीटा इज इक्वल्स टू x/2l, और ये किसके इक्वल होगा, k q1 q2 ओवर x² mg, इस चीज़ के बराबर होगा। यहाँ पर देख लीजिए मैं वापस से q1 q2 को सेम ले रहा हूँ, q² कर देता हूँ यहाँ पर मैं, तो ये इसको चेंज करेंगे x³ और 2kl q² बाई mg, इतना आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि x जो हमारे पास q के साथ कैसे वेरी करता है, x³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q² है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब मान लीजिए कि जो हमारे पास जो बॉल्स थी जो एक लेंथ एल से अटैच्ड है, सस्पेंशन से अटैच्ड है, वो कहीं पर उनमें से चार्ज लीक होने लग गया चार्ज अगर लीक होने लग गया है तो हमारे पास उनके चार्ज लीक होने की वजह से उनके अंदर बीच में रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो उनके बीच में डिस्टेंस कम होगी, तो डिस्टेंस कम होगी तो किस वेलोसिटी से उनकी डिस्टेंस का रिलेशन बैठेगा, v और x में क्या रिलेशन रहेगा, तो ये पूछ रहा है हमसे v और x में क्या रिलेशन रहेगा। तो हम जानते हैं कि x³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q², हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q आपके पास 2/3 ओके। तो dx/dt करूँगा तो मेरे पास v आ जाएगा, dx/dt इज इक्वल्स टू वेलोसिटी और x में रिलेशन निकाल देना 2/3 और q 2/3 -1 आपके पास कितना आ जाएगा -1/3 और dq/dt। तो यहाँ से अगर मैं रिलेशन देखूँ तो dx/dt तो v आ गया है मेरे पास, v dx/dt आपके पास v आ गया इस वेलोसिटी से, और dq/dt जो कि चार्ज में वेरिएशन है, चार्ज में तो कोई वेरिएशन नहीं होगा मेरे पास वैसे, सॉरी इस चीज़ को काट दीजिए, चार्ज में कोई वेरिएशन नहीं क्योंकि, तो 2/3 q -1/3, तो यहाँ पर जैसे मेरे पास रिलेट कर रहा है v का तो x के साथ रिलेशन नहीं आया है, v का x के साथ रिलेशन नहीं आया है।